वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा, ये कैसा है? चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। कह रहा था हैक कर दिया गया है, कि हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। विपक्ष को किसी के निजी जीवन में ताक झांक नहीं करनी चाहिए और अपने में गिरवान में झांक के देखनी चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के बीच तनातनी की खबरें अक्सर आम होती रही हैं। बताते हैं कि उनका पूरा परिवार भी इनके साथ ही दो गुटों में बटा है। बड़ी बहन मीसा भारती तेज प्रताप यादव से ज्यादा हमदर्दी रखती हैं, तो रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव से। कोई किसी से ज्यादा नजदीक हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो घर की बात है। लेकिन तेज प्रताप के इश्क के इजहार ने जैसे ही घर की बातों को घर की चार दीवारी से बाहर लाया और आखिरकार खुद लालू को आगे आकर एक्शन लेना पड़ा। लालू के लाल की इजहारे इश्क जैसे ही घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर सियासी मंचों तक आई, पूरा यादव परिवार शर्मिंदा हो गया। आनन फानन में परिवार के मुखिया लालू यादव आगे आए और दिल कड़ा कर सख्त फैसले कर डाले। बेटे की करतूत से लालू तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार के क्रियाकलापों से मुक्त कर दिया। 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से बेदखल करने का फरमान सुनाया तो सियासी गलियारों में खलबली मच गई। लालू के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मोर्चा संभालने खुद आगे आना पड़ा। तेजस्वी ने कहा कि तेज प्रताप निजी जीवन में अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं, लेकिन उनका परिवार सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं की अनदेखी नहीं कर सकता। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहां तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का अपने इश्क का कबूलनामा, 12 साल से चल रहे अपने पुराने प्यार का सार्वजनिक तौर पर इजहार, फिर पोस्ट को डिलीट करना और फेसबुक पेज के हैक हो जाने का शिगुफा, इस पूरे प्रकरण ने सूबे के सियासी माहौल की तपन इस तरह बढ़ाई कि पूरी की पूरी आरजेडी बेचैन नजर आने लगी। तेज प्रताप पर सिरफिरे होने का तमगा मढ़ने वाली विरोधी पार्टियां भी हरकत में आ गई, तो शुरू हो गया तेज प्रताप के बहाने पूरे लालू परिवार को पानी पी पी कर कोसने का सिलसिला। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी के बयान के हवाले से इस पूरे प्रकरण को चूहे बिल्ली का खेल करार दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा, ये कैसा है? चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई, जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है, कि हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है।
तब बड़े भाई को जब परिवार से ही निकाला का लालू जी का वो ट्वीट है, तो आप बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है क्या? विपक्ष के हमले से तिलमिलाई आरजेडी के नेताओं ने लालू और तेजस्वी यादव के बचाव में बयानबाजी शुरू कर दी। लालू के सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण और उनके उच्च आदर्शों की दुहाई दी जाने लगी। जरा आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को सुनिए। विपक्ष को किसी के निजी जीवन में ताक झांक नहीं करनी चाहिए और अपने में गिरवान में झांक के देखनी चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ सामाजिक क्रांति के एक नायक के रूप में उनकी पहचान है, जो अपने कर्तव्यों से, अपनी विचारधारा से कभी एक इंच भी पीछे नहीं हटते। जब भी जरूरत आन पड़ती है उच्च मानक स्थापित करने का, एक ऐसी लकीर खींचते हैं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अपने और परायों का भेद मिटा देते हैं। वो साहस सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति दिखा सकता है जिसकी आइडियोलॉजी में विश्वास है, पर जो प्रतिबद्ध है अपने विचारों के प्रति। लेकिन मैं देख रहा हूं कि निजी जीवन पर कई टिप्पणियां आ रही है और कुछ संस्थानें इस पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता किसी के निजी जीवन पर कोई टिप्पणी करना। आंकड़े इतने हैं ना कि बोलना शुरू करेंगे तो मुंह छिपाना है का जगह नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जो अपनी उम्र को प्राप्त कर लेता है, एडल्ट हो जाता है, निजी जीवन में उसको निर्णय लेने का अधिकार हो जाता है। गुण दोष के आधार पर वो निर्णय लेता है। लेकिन सामाजिक संघर्ष जहां पर कमजोर होता दिखता है, नेतृत्व स्वयं उन विषयों पर अपना निर्णय लेता है। इसलिए ये बात मैं बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक कह देना चाहता हूं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के उच्च मानक भरे निर्णय के बाबत भी अगर कोई इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है तो मैं एक बार खबरदार कर देना चाहता हूं। अगर हम लोगों ने परोसना शुरू किया तो कुछ लोग मुंह नहीं दिखाई पाएंगे, इसलिए बचनी चाहिए। बहरहाल ये जुबानी जंग है वो बेजा नहीं है। बिहार के लिए चुनावी साल है, पार्टियां अपने अपने समीकरणों को साधने में लगी हैं, लेकिन इन्हीं कवायदों के बीच तेज प्रताप के इजहारे इश्क ने आरजेडी के लिए वो मुसीबत खड़ी कर दी है जहां खामोशी का खामियाजा पार्टी को उठाना ही पड़ता। लिहाजा सख्त एक्शन लिया गया और दिल कड़ा कर लालू यादव ने उस बीमारी की सर्जरी कर दी जो वक्त बेवक्त पार्टी को लंबे समय से हलकान करती रही है। आज की खबर के लिए पटना से मैं गौतम की रिपोर्ट।